अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने लीव का सेटअप किस तरीके से करना है। एम्प्लॉय अपने लॉगिन से लीव किस तरीके से जो उनसे वो सेंड कर सकता है और किस तरीके से उसको अप्रूव की जाती है। आपने अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन शो होगी। लेफ्ट साइड पे आपके पास मॉड्यूल शो हो रहे होंगे। आपने ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में आना है। ऊपर टॉप पे आपको टैब्स नज़र आ रहे होंगे। आपने लीज पे जाना है। लीव्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लीव्स की टाइल शो हो जाएगी। आपने सबसे पहले लीव्स का सेटअप करना है। लीव्स के सेटअप को जब आप ओपन करेंगे आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर में आप करना चाह रहे हैं। इसको मैं 26 सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लीव डाली हुई है। मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास किस तरीके से जो है वो स्क्रीन शो होगी। इस तरीके से आपके पास एक स्क्रीन शो होगी जिसमें आपने लीव्स की टाइप्स बतानी है कि आपकी लीव्स की कौन सी टाइप होनी चाहिए। मेडिकल लीव्स होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लीव होनी चाहिए या एनुअल लीव होनी चाहिए। मैंने एनुअल लीव सिलेक्ट किया हुआ है। उसका आपने शॉर्ट नेम रख लेना है। आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है या बोथ है। अगर आप मेल सेलेक्ट करेंगे देन जो भी आप लीव का सेटअप करेंगे वो जस्ट जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज में मेल होंगे उनको जाएगी। अगर आप फीमेल करेंगी तो जस्ट फीमेल्स को वो वाली लीव्स असाइन होंगी। अगर आप बोथ करेंगी तो बोथ को होंगी। उसके बाद आपने लीव का मोड बता देना है। फुल लीव होगी, शॉर्ट लीव होगी या बोथ बोथ होगी तो आपने बोथ कर देनी है। इंटाइटलमेंट कितनी होनी चाहिए, मैंने कितनी लीव्स आपने ईयर में जो सा है वो अलाउ करनी है वो मैंने 10 लिख दी है। कंपनसेशन मोड बता देना उसका कि डिडक्ट होगी सैलरी के साथ। जो भी आपकी लीव का सेटअप डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। जो पेड होगा आपने पेड करना है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। देन डिडक्शन की पॉलिसी क्या होगी, पर डे डिडक्शन होगी। नंबर ऑफ टाइम अलाउस 10 इंटाइटलमेंट थी तो मैंने 10 ही अलाउ कर दी हैं। आप कम भी कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय की टाइप आ जाएगी कि किस एम्प्लॉय की किस टाइप को जो सा आपने इस लीव का सेटअप करना है कि उनको वो लीव शो हो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एडमिन्स आ जाते हैं, लैब इंजीनियर्स आ जाते हैं, फैकल्टी, नॉन टीचिंग, टीचिंग। अगर तो आप इनमें से कोई भी एक एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करती हैं, फैकल्टी कर देती हैं, तो जब आप इस लीव को प्रोसेस करेंगी तो जो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे आपके उनको चली जाएगी। अगर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगी तो ओवरऑल जितने भी टाइप के आपके पास एम्प्लॉयज होंगे, हाँ वो आपके लैब्स वाले हैं, आपके गार्ड्स हैं, आपकी फैकल्टी है, एचओडीज हैं, उन सबको जो है ना आपकी लीव चली जाएंगी। करने के बाद आपने जो है इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे लिस्टिंग शो हो जाएगी। लिस्टिंग शो होने के बाद जब आप लीव का सेटअप कर देंगे देन आपको नजर आ रहा होगा प्रोसेस लीव। आप जैसे ही प्रोसेस लीव्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो जो आपने सेटअप किया हुआ होगा आपके सब एम्प्लॉयज को जो है ना वो लीव्स चली जाएंगी और शो हो जाएंगी कि इतनी लीव्स उनको एनुअल्स मिली हुई हैं। हमने 10 की हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो जिसके पास सक्सेस होगी आपका एडमिन होगा वो क्या करेंगे, सेम एचसीएम में ह्यूमन लाइफ साइकिल पे जाएंगे। ह्यूमन लाइफ साइकिल पे जाने के बाद एम्प्लॉय लीव्स आ रहा है जिससे वो सारे एम्प्लॉयज की लीव्स चेक कर सकते हैं। आपने कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करना है, 26 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो वो एक एम्प्लॉय का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सब कुछ किया है तो ये देखें 10 लीव्स जो सी हैं आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं रिकॉर्ड सिस्टम में ऐड है उन सबको आपकी जो है लीस्ट चली गई। इंटाइटलमेंट 10 है आपके पास, उसका बैलेंस कितना है जो वो अवेल करते जाएंगे देन आपका बैलेंस जो है उससे कट होता जाएगा। लीव्स का सेटअप करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी एम्प्लॉय अपने लॉगिन से लीव की रिक्वेस्ट किस तरीके से कर सकता है। आपने एचसीएम के मॉड्यूल में जाना है। जाने के बाद आपने एम्प्लॉय सर्विसेज में जाना है। एम्प्लॉय सर्विसेज में आपको एम्प्लॉय रिक्वेस्ट शो हो रही होगी, लीव रिक्वेस्ट। आपने उस पर क्लिक करना है, न्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लीव की रिक्वेस्ट करनी है। एनुअल लीव्स आ गई। आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी डेट है। 9 और 10 सेलेक्ट की है। ये देखें ऑटो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ गए हैं कि 2 डेज हैं आपके। ठीक है, अगर आपने अपनी लिस्ट का कोई बैकअप पे कोई एम्प्लॉय देना है देन आप उसका नाम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपने रिमार्क्स लिखें और इसको सेव कर दें। ये सेव हो गई। सेव होने के बाद आपने इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे बटन आ जाएगा सबमिट फॉर अप्रूवल। आपने सबमिट फॉर अप्रूवल पे जाना है, इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपके एचआर के पास कौन सा है
इस एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, सिंपल आपने सेम उसी तरीके से लीव्स में आना है। लीव्स में आने के बाद आपने क्या करना है, लीव रिक्वेस्ट में आना है। लीव रिक्वेस्ट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जिस एम्प्लॉय ने भी रिक्वेस्ट सेंड की हुई है वो आपको लिस्टिंग शो हो जाती है। आपने सिंपल एडिट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अप्रूव कर देना है। जब आप इसको अप्रूव कर देंगे उस एम्प्लॉय को शो हो जाएगा कि उसकी लीव जो है वो अप्रूव हो गई है। एक तरीका ये है कि एम्प्लॉय अपने लॉगिन से रिक्वेस्ट करता है, वो आपके पास रिक्वेस्ट में आ जाती है। रिक्वेस्ट में आने के बाद HR जो है उसको अप्रूव कर देता है। एक तरीका ये है कि अगर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नहीं करता, लाइक आपके गार्ड्स वगैरह उनके पास लॉगिन्स नहीं है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, देन सिंपल जो है ना HR भी लीव की रिक्वेस्ट डाल सकता है। एडिट के बटन पे जाएंगे, जाने के बाद आपने जो है न्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है, कौन सा एम्प्लॉय है आपका, उसका नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एनुअलीज जो भी आपने सेटअप किया हुआ होगा आपने वो करना है। सेटअप करने के बाद आपने सेम फ्रॉम डेट टिल डेट डालनी है, डाल के रिमार्क्स डाल के आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपल यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं इसको एडिट करके दिखा देती हूँ। सिंपल आपने इसको अप्रूव करना है। जब आप इसको अप्रूव करेंगे तो HR जो है खुद भी एम्प्लॉय की लीव कर सकता है और आपको यहाँ पे लिस्टिंग शो हो जाएगी। इसका जो है आपको रिक्वेस्ट स्टेटस भी शो हो जाएगा कि अप्रूव पे है या नॉन पे है। इस तरीके से आप लीव्स का सेटअप करके जो है ना अपनी लीव्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।